नमस्कार साथियों, राज स्टूडेंट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भेड़ों की दूसरी क्लास में और ओवरऑल 7वीं क्लास में हमने भेड़ों की कल 7 नस्लों का अध्ययन किया था। आपके मारवाड़ी और मारवाड़ी, मंगरा, नाली, सोनाड़ी, मालपुरा और आपके किया था हमने चोखला का। इन नस्लों का अध्ययन किया था। ठीक है, आज हम आगे की नस्लों का अध्ययन करते हैं। आपके पहली जो नस्ल है, मतलब 8वीं नस्ल है, वो है काठियावाड़ी। हमने काठियावाड़ी भेड़ पढ़ा था, काठियावाड़ी गाय पढ़ा था। काठियावाड़ी जब भी शब्द आता है तो एक चीज याद रखना कि ये कहां की है, गुजरात की। और राजस्थान में कहां पाई जाती है कि गुजरात बॉर्डर पर, गुजरात से सटे इलाकों पर पाई जाती, सटे इलाकों में पाई जाती है। दूसरी इसकी इसकी विशेषता है कि इसमें एक वूल पाई जाती है, ऊन पाई जाती है। वो कोर्स कारपेट ऊन नहीं पाई जाती है, लेकिन उसे कहा किया जाता है, जोरिया कहा जाता है। ऊन कैसी, कोर्स कारपेट वूल, जिसे क्या कहा जाता है, जोरिया। क्या कहा जाता है, जोरिया। और जोरिया जो ऊन होती है वो मिलती है इसमें 1 से लेकर 2 kg पर ईयर। काठियावाड़ी में यही चीज एक इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बचता है वजन देख लो। मेल का जो वजन होता है वो होता है आपके 32 से लेकर 37 तक। किसका होता है कि मेल का। और जो फीमेल होता है, यानी फीमेल का जो वजन होता है वो आपके होता है 27 से 33। ये काठियावाड़ी में इतने ही डिटेल्स है। काठियावाड़ी है जो गुजरात से सटे इलाकों में पाई जाती है। कोर्स कारपेट वूल इसमें मिलती है, जिसे जोरिया कहा जाता है। और जोरिया साल में 1 से लेकर 2 किलो प्रति वर्ष हमें प्राप्त होती है। बाकी जो मेल का वजन होता है वो होता है 32 से लेकर 37 kg, और फीमेल का वजन होता है 27 से लेकर 33 kg। ठीक है, आगे की जो नस्ल है वो है जैसलमेरी। जैसलमेरी आगे की जो नस्ल है जैसलमेरी। जैसलमेरी की पहली इंपॉर्टेंट चीज देख लेना, रोमन नोज। रोमन नोज इसमें पाई जाती है। फिर उसकी एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है ऊन। कितनी, 3.5 से लेकर 4 kg। स्थानीय जो नस्लें हैं राजस्थान की, स्थानीय नस्लों में सबसे ज्यादा देसी नस्लों में सबसे ज्यादा क्या, ऊन। देसी नस्लों में सबसे ज्यादा ऊन पाई जाती है, वो पाई जाती है जैसलमेरी में। कितनी पाई जाती है कि 3.5 से लेकर 4 kg प्रति वर्ष। बाकी इसका वजन देख लो, 40 से लेकर 45 kg। ठीक है, ये किसका है कि मेल का। जो मेढा होता है, राम होता है, यानी कि जो नर भेड़ होता है, उसका वजन होता है ये। और बाकी फीमेल का देख लो, 35 से लेकर 45 kg।
35 से लेकर 45। जैसलमेरी का प्रजनन केंद्र भी याद कर लेना, प्रजनन केंद्र कहाँ है कि पोखरण, पोखरण, पोखरण कहाँ है कि जैसलमेर में। ठीक है, ये हो गई जैसलमेरी। आगे है दो क्रॉस ब्रीड नस्लें आती है जो वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है। पहली नस्ल है अविवस्त्र, अविवस्त्र, अविवस्त्र नस्ल है भेड़ की। अविवस्त्र में देख लो, अविवस्त्र में जो मेटा होता है वो है रैम्बुलेट। रैम्बुलेट नस्ल की जो विदेशी भेड़ होती है उसका तो होता है मेढा। इंग्लिश में कहते हैं मेंढे को राम, इंग्लिश में मेंढे को क्या कहते हैं, राम। ऐसे समझ लो कि जी नर भेड़ होता है, नर भेड़ होता है वो होता है रैम्बुलेट का। और रैम्बुलेट के साथ संकरण किसका करवाया गया अविवस्त्र में, तो वो था चोकला, चोकला की EWE ईव यानी कि भेड़ मादा। ये अविवस्त्र है जो रैम्बुलेट के मेढा यानी कि नर भेड़ से और चोकला की मादा भेड़ से संकरित होकर बनी है। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता एक तो ऊन, कितनी 2 से लेकर 4 kg ऊन मिल जाती है अच्छी, पर ईयर, ऊन हमेशा पर ईयर में होती है। और दूसरी एक विशेषता है 1 वर्ष में ही इसका वजन है जो हो जाता है आपके 23 kg, यानी जन्म लेते ही अविवस्त्र भेड़ का जो बच्चा होता है वो 1 साल के अंदर ही 23 kg का होता है, मतलब तेजी से वृद्धि करती है, वृद्धि करती है, तेजी से वृद्धि करती है। यह है अविवस्त्र की विशेषता। आगे एक नस्ल है अविकालीन, अविकालीन, यह भी क्रॉस ब्रीड है। इसमें भी जो मेढा तो है वो तो रैम्बुलेट का ही है, रैम्बुलेट नस्ल का तो है मेढा, मेढा को इंग्लिश में राम कहते हैं। और ऐसे समझ लो नर का क्रॉस करवाया था मालपुरा, मालपुरा की ईव भेड़ मादा, इनकी है संकरण, इन दोनों की है संकरण, इन दोनों का संकरण से बनी है अविकालीन भेड़। ये इसका देख लेना। इनके संकरण से प्राप्त, वहां पीछे लिखा नहीं था, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, रैम्बुलेट का मेढा मालपुरा की भेड़ से ये नस्ल बनती है। ठीक है, इसकी भी जो इसकी एक विशेषता होती है कि इसकी जो ऊन होती है ना वो पतली होती है, महीन होती है, महीन। किसकी, अविकालीन की, बहुत ही पतली और महीन होती है। ऊन जो प्राप्त होती है पतली एवं महीन, पतली एवं महीन, लगभग आपके 22 माइक्रोमीटर का व्यास होता है इसका। किसकी का, अविकालीन भेड़ का, मतलब बहुत ही महीन ऊन प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, महीन है मतलब कम से ही पर 1.5 से लेकर 2 kg पर ईयर। ये हो गई हमारी देसी नस्लें। जो स्थानीय नस्लें हैं उन सबका हमने अध्ययन कर लिया। आज हमने अध्ययन किया था काठियावाड़ी का, जैसलमेरी का, अविवस्त्र का, अविकालीन का। ये जो देसी नस्लें हैं, काठियावाड़ी गुजरात बॉर्डर पे पाई जाती है, कोर्स कारपेट वूल पाई जाती है, जिसे जोरिया कहते हैं। 1 से 2 किलो प्रति वर्ष प्राप्त होती है। ठीक है,
फिर हमने पढ़ा था जैसलमेरी। जैसलमेरी में रोमन नोज होता है, जो प्रजनन के अंदर है वो पोकरण में होता है। ऊन प्राप्त होती है 3.5 से लेकर 4 kg प्रति वर्ष, जो कि स्थानीय नस्लों में सबसे ज्यादा है। फिर पढ़ी थी हमने अविवस्त्र संकरित नस्ल है किसकी की, रेम्बुलेट का मेढा और चोखला की मादा भेड़। और इनसे जो नस्ल प्राप्त होती है वो 2 से लेकर 4 kg पर ईयर ऊन देती है, ठीक है। और सबसे तेजी से वृद्धि करती है, एक वर्ष में 23 kg तक इसका वजन हो जाता है। फिर आती है अविकालीन नस्ल, रेम्बुलेट का मेढा और मालपुरा की भेड़। उच्च गुणवत्ता की कारपेट वूल प्राप्त होती है, जो पतली और महीन होती है, जिसका जो व्यास होता है वो होता है 23 माइक्रोमीटर का ठीक है। ऊन प्राप्त होती है 1.5 से लेकर 2 kg प्रति वर्ष, ठीक है। ये अविकालीन का, और इसमें भी तेजी से वृद्धि करती है, ये भी सबसे तेजी से वृद्धि। वृद्धि कितनी कि एक वर्ष में 25 प्लस kg, 25 से भी अधिक वजन हो जाता है इसका एक साल के अंदर, किसका, अविकालीन का, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम विदेशी नस्लें। विदेशी में हम 2 नस्लें पढ़ेंगे, एक तो मरीनो, भेड़, मरीनो भेड़। मरीनो के सबसे सर्वश्रेष्ठ भेड़, सर्वश्रेष्ठ भेड़ दुनिया में कुछ सबसे अच्छी भेड़ होती है तो होती है मरीनो। बाकी सर्वश्रेष्ठ ऊन, सबसे अच्छी भेड़ और सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है वो किसमें होती है, मरीनो में, ठीक है। होती कितने वो भी देख लेना आप। सर्वश्रेष्ठ ऊन कितनी प्राप्त होती है, सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक भी कह देना, ठीक है। जो आपके फीमेल होता है, मेल होता है, उसमें प्राप्त होती है 7 से लेकर 10 kg पर ईयर। भारत वाली भेड़ों के तो पता ही ना पड़े, 7 से लेकर 10 kg प्रति ईयर। कहां चला गया है? फिर है फीमेल। फीमेल में और भी ज्यादा, आपके 10 से लेकर 14 kg पर ईयर। किसमें कि मरीनो में। मरीनो सबसे अच्छी नस्ल है, सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है, महीन ऊन प्राप्त होती है, जो कि आपके जो नर भेड़ होता है वो 7 से लेकर 10 kg तक प्रोडक्ट करता है प्रति साल, और जबकि फीमेल होती है वो 10 से लेकर 14 kg प्रति ईयर प्रोडक्ट करती है। एक चीज इनमें और इंपॉर्टेंट है, एक चीज और में इंपॉर्टेंट है, मादा सींग रहित, मादा में सींग नहीं होते, जबकि नर में मोटे, सॉरी लंबे लंबे व मुड़े हुए सींग। मादा में सींग होंगे नहीं, जबकि नर में मुड़े हुए सींग होता है। फिर आता है इनका वजन। वजन या वजन भी लिख देना। नर का जो वजन है आपके 60 से लेकर 80 kg, 60 से लेकर 80 kg, जबकि फीमेल का वजन डाउन हो जाता है। कितना हो जाता है, डाउन हो जाता है 45 से लेकर 60 kg, ठीक है। लेकिन वजन तो फीमेल का कम है, ऊन ज्यादा फीमेल से प्राप्त होती है, ध्यान रख लेना। आगे एक नस्ल है रैम्बुलेट। रैम्बुलेट के बारे में देख लेते हैं। रैम्बुलेट नस्ल कहां की है कि फ्रांस की, फ्रांस की, और है कैसी, मरीनो की संकरित नस्ल, फ्रांस की मरीनो की संकरित नस्ल।
मरीनो की है संकरित नस्ल फ्रांस की। तो इनडायरेक्टली फ्रांस की मरीनो भी होगी, फ्रांस की मरीनो। राजस्थान की मरीनो चोकला और फ्रांस की मरीनो रेम्बुलेट। दूसरा कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है, एक चीज इसमें है कि इससे ऊन भारी, वो सॉरी ये मतलब मरीनो से भारी और मरीनो से ज्यादा ऊन प्राप्त होती है। संकरित है, संकरित हमेशा बढ़िया ही होती है। तो एक चीज याद रख लेना, मरीनो की अपेक्षा रेम्बुलेट भारी होती है एवं ज्यादा ऊन भी देती है। यदि याद रख लेना, संकरित नस्ल हमेशा अच्छा प्रोडक्ट करेगी, उत्पादन अच्छा करेगी। तो मेरिनो होती है, मेरिनो की अपेक्षा जो रेम्बुलेट नस्ल है फ्रांस की मरीनो जिसे कहा जाता है, उसकी मेरिनो की अपेक्षा इसके वजन भी ज्यादा होता है, वेट भी ज्यादा होता है और ऊन भी ज्यादा उत्पन्न करती है। इसे फ्रांस की मरीनो कहा जाता है, रेम्बुलेट की। यही दो चीजें इसमें पढ़ने लायक है। एक बार क्लास को फिर से रिपीट मार लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही मैटर पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे ऊंट की नस्लें। ठीक है, कल हम ऊंट की नस्लें पढ़ेंगे। आज की क्लास को एक बार फिर से रिवाइज मार लेते हैं। हमने सबसे पहले काठियावाड़ी नस्ल पढ़ा था। कौन सी नस्ल पढ़ा था? काठियावाड़ी, जिससे कोर्स कारपेट वूल प्राप्त होती है, जिसे हम जोरिया कहते हैं। 1 से 2 किलो प्रति वर्ष इसका उत्पादन होता है। मेल में जो वजन होता है 32 से लेकर 37 किलो का होता है, फीमेल में 27 से लेकर 33 किलो का। फिर हमने पढ़ी थी जैसलमेरी नस्ल। जैसलमेरी नस्ल का जो प्रजनन स्थल है वो है पोखरण। इसके अलावा इसमें रोमन नोज पाई जाती है। ऊन 3.5 से 4 केजी प्राप्त होती है प्रति वर्ष, जो कि स्थानीय नस्लों में सबसे ज्यादा है। और मेल का जो वजन है, मतलब नर का जो वजन है 40 से 45 केजी होता है और फीमेल का 35 से 45 केजी होता है। आगे हमने नस्ल पढ़ी थी अविवस्त्र। अविवस्त्र एक संकरित नस्ल है जिसमें रेम्बुलेट का मेढा होता है और चोखला की मादा भेड़ होती है। ठीक है, और इसका जो ऊन उत्पादन है 2 से लेकर 4 केजी पर ईयर प्राप्त होता है। एक इनमें गुण होता है कि ये तेजी से वृद्धि करती है। इसका एक वर्ष में 23 किलो तक वजन बढ़ जाता है। फिर आगे हमने नस्ल पढ़ी थी अविकालीन। अविकालीन में क्या होता है? रेम्बुलेट का ही मेढा होता है, जबकि जो भेड़ होती है वो होती है मालपुरा नस्ल की। उच्च गुणवत्ता की कारपेट वूल प्राप्त होती है, मतलब जो इनसे जो ऊन प्राप्त होती है किससे? अविकालीन से। वो महीन, एकदम महीन और पतली होती है, उच्च गुणवत्ता की होती है, जिसका व्यास होता है आपके 23 माइक्रोमीटर का। म्यू का 23 म्यू का जो होता है इसका व्यास होता है। और ये प्राप्त कितनी होती? महीने तो कम ही प्राप्त होगी, 1.5 से लेकर 2 केजी प्रति वर्ष प्राप्त होती है। फिर हमने पढ़ी थी विदेशी भेड़े नस्ल। विदेशी में सबसे पहले पढ़ा था मरीनो। मरीनो में क्या, एक तो सबसे बढ़िया नस्ल है और सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करती है। कितना करती है कि इसकी जो नर भेड़ है वो 7 से 9 केजी ऊन प्राप्त करता है, जबकि फीमेल है वो 10 से लेकर 14 केजी ऊन प्राप्त करती है। ठीक है, मेल का जो वजन होता है 60 से 80 किलो होता है, जो कि ज्यादा होता है। फीमेल का वजन होता है 45 से 60 किलो, जो कि कम होता है। लेकिन ऊन ज्यादा फीमेल प्रोडक्ट करती है, ना कि मेल। मेरिनो में एक खासियत होती है कि मेरिनो की जो मादा भेड़ है वो उसके सर पे सींग नहीं होते, जबकि जो नर भेड़ है, मेढा है, उसमें सींग लंबे प्लस मुड़े हुए, लंबे होंगे पीछे मुड़े हुए। ठीक है, ये हो गई मरीनो की खासियत। अंतिम में जो हमने नस्ल पढ़ी थी वो पढ़ी थी रेम्बुलेट। रेम्बुलेट कहां की है? फ्रांस की है, और प्लस ये मरीनो की संकरित नस्ल है। मैंने आपको बताया था संकरित नस्ल ओरिजिनल नस्ल से ज्यादा प्रोडक्ट करती है। तो रेम्बुलेट फ्रांस की मरीनो कहते हैं रेम्बुलेट को, और ये मरीनो की अपेक्षा भारी होती है, प्लस मरीनो से ज्यादा ऊन प्राप्त करती है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
धन्यवाद।